रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन पर भीषण हमला, ताज़ा अपडेट मई 2025। पृष्ठभूमि। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से अधिक हो चुके हैं और हाल ही में ये संघर्ष फिर से अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच गया है। रूस ने मई 2025 के अंत में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिससे पूरे देश में तबाही मच गई। इस हमले के साथ ही दोनों देशों के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली, प्रिजनर स्वैप भी जारी रही, लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं आई। भीषण हवाई हमला, प्रमुख घटनाएं। रात भर चला हमला। रूस ने लगातार दूसरी रात यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों पर 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी, जो अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था। 22 क्षेत्रों में हमले। यूक्रेन के वायुसेना के अनुसार 22 क्षेत्रों में रूसी हमलों के संकेत मिले। 15 जगहों पर क्रूज मिसाइलें और ड्रोन गिराए गए। कीव पर खासा असर। राजधानी कीव में 4 लोगों की मौत और 16 घायल हुए। एक छात्रावास, घर और आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचा। अन्य क्षेत्रों में तबाही। जिटोमिर क्षेत्र में 3 बच्चों सहित कई की मौत। माइकोलाइव और खमेलनित्स्की क्षेत्रों में भी नागरिकों की जान गई और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। 30 से अधिक शहर प्रभावित। 30 से ज्यादा शहरों और गांवों में हमलों से भारी तबाही हुई। मानव नुकसान और प्रतिक्रिया। कम से कम 12 की मौत। इन हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए। बच्चों की भी मौत। जिटोमिर में 8, 12 और 17 साल के 3 बच्चों की मौत ने देश को झकझोर दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है और कहा कि रूस जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की टिप्पणी। उन्होंने इसे कठिन रविवार सुबह बताया और कहा कि यह कई हफ्तों में सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूस की रणनीति और सैन्य गतिविधियां। ड्रोन और मिसाइलों का भारी प्रयोग। रूस ने इस बार ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन समेत विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए। यूक्रेन की वायु रक्षा। यूक्रेन ने कई मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए, लेकिन भारी संख्या के कारण कुछ हमले सफल रहे। रूस का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी अपने क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया है, खासकर बेलगोरोड और ब्रांस्क क्षेत्रों में। युद्धबंदियों की अदला बदली और कूटनीतिक घटनाक्रम। प्रिजनर स्वैप। 24 और 25 मई को दोनों देशों ने युद्धबंदियों की बड़ी अदला बदली की। कुल 1000-1000 कैदियों के आदान प्रदान की योजना के तहत 697 सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली हो चुकी है। शांति वार्ता की संभावना। रूस ने युद्धबंदियों की अदला बदली के बाद अपनी शर्तों के साथ शांति प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश करने की बात कही है, लेकिन यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी पहले बिना शर्त युद्धविराम की मांग कर रहे हैं। रूस की मांग। रूस अब भी यूक्रेन के 4 क्षेत्रों और क्रीमिया को अपने अधीन करने की बात पर अड़ा है और चाहता है कि यूक्रेन एक बफर राज्य बने। युद्ध का मौजूदा मोर्चा और रणनीतिक स्थिति। डोनबास में रूसी बढ़त। रूस ने हाल के हफ्तों में डोनेत्स्क और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की है और संभावित रूप से कोस्त्यंतिनिवका व पोक्रोवस्क की ओर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। 5 यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन ने भी रूसी क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए, लेकिन उनकी तीव्रता और असर रूस के हमलों की तुलना में कम है। रूस का इरादा। रूस फिलहाल सैन्य दबाव बनाए रखते हुए यूक्रेन को पूर्ण आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहता है। आम नागरिकों की स्थिति और मानवीय संकट। बुनियादी ढांचे को नुकसान। आवासीय इमारतें, छात्रावास, स्कूल, अस्पताल और बिजली संयंत्र रूसी हमलों में तबाह हुए हैं। आगजनी और मलबा। कई जगहों पर आगजनी, मलबा और ध्वस्त घरों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे आम लोग बेहद मुश्किल हालात में हैं। मानवाधिकार संकट। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत और घायल होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे मानवीय संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा। अमेरिका और यूरोप की भूमिका। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है। शांति वार्ता की चुनौती। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावना बनी हुई है, लेकिन दोनों पक्षों की शर्तें बहुत अलग हैं। रूस बिना शर्त यूक्रेन के आत्मसमर्पण की मांग कर रहा है, जबकि यूक्रेन और उसके सहयोगी पहले युद्धविराम चाहते हैं। युद्ध का भविष्य। रूस की हालिया सैन्य आक्रामकता और यूक्रेन की सीमित जवाबी कार्रवाई को देखकर लगता है कि युद्ध फिलहाल थमने के आसार नहीं है। रूस अभी भी अपने सैन्य और राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए दबाव बनाए हुए है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इस हमले ने न केवल आम नागरिकों की जान ली, बल्कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया। युद्धबंदियों की अदला बदली के बावजूद शांति वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। रूस की रणनीति अब भी यूक्रेन को सैन्य और राजनीतिक रूप से झुकाने की है, जबकि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश युद्धविराम और क्षेत्रीय अखंडता की मांग पर अड़े हैं। इस भीषण संघर्ष के चलते यूक्रेन में मानवीय संकट और गहरा गया है और फिलहाल युद्ध के थमने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं।